do we need water? Why do we need water? We need water to be hydrated. हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत जरूरी है हाइड्रेटेड रहने के लिए और जिंदा रहने के लिए भी. Just like that, we need water. Just the same process involved in water. Plants also need water for the absorption of nutrients, energy, and many more things. What is very much important for the absorption of nutrients from the soil by the water? वाटर के द्वारा अगर पानी में तुम अक्सर देखते हो तुम्हारे घर में पॉट होगा उस पॉट में गमले में पानी पटाते हो पानी रेगुलर पटाते हो ताकि प्लांट्स जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है पानी के साथ साथ उन न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जॉर्व कर सके. पानी नो डाउट जरूरी है ही लेकिन जमीन में न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है पानी में के मिलने के साथ वो भी ऑब्जॉर्व होना बहुत जरूरी है प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए. ठीक है, दिस इज द रीजन प्लांट नीड्स वाटर. अब ये तो हो गई एक छोटे से गमले की बात. अब हम एग्रीकल्चर पर हमने जस्ट पढ़ा एग्रीकल्चर में आप लोगों ने जाना कि एक समय पे बहुत ज़्यादा तरह का प्लांट एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा प्लांट सेम तरीके का उगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड क्रॉप. उसको उस प्लांट को हम लोग क्रॉप कहेंगे. जो एक ही क्रॉप बहुत बड़े जगह पे बहुत ज़्यादा उगाया जाए उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं. ठीक है, और जो प्रोसेस लगता है जिसमें हम लोग फूड का प्रोडक्शन करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं. इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट. चलिए जानते हैं इरिगेशन के बारे में. एक छोटा सा टॉपिक इरिगेशन करने के दो मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड वन इज मॉडर्न मेथड. लेट्स सी व्हाट आर दीस मेथड्स. Indicates that moist soil would mean a continuous supply of water to plants. Do you know that the plants need water right from their germination? Have you heard people say that the seeds will wither away if there is no water? After sowing, seeds need water to germinate, and that's precisely why farmers sow seeds before the rains. Listen students, as you all have seen the fields, आप सभी ने खेत देखा होगा. जब हम लोगों को खेती करनी होती है तो what we do is हम लोग सबसे पहले जमीन को प्लॉ करते हैं. प्लॉ करना मतलब कोड़ते हैं. ठीक है, कोड़ने के बाद लेवल करते हैं पूरी जमीन को लेवल में ले आते हैं. ठीक है, अगर लेवलिंग ना हो तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी और एक जगह पे बहुत कम पानी पहुंच जाए. कहीं जमीन ऊंचा कहीं नीचा रहेगा. ये सब काम हम लोग कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ती है सबसे पहले जमीन को थोड़ा नम करने की. थोड़ा पानी पटा देते हैं और नम करते हैं. उसके जस्ट बाद तुम देख सकते हो क्यारियां बना के इसमें सीड्स को सो किया जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोइंग? मतलब बोना. प्लांट्स को बोया जाता है. प्लांट सीड्स को प्लांट किया जाता है. जो बीज है उनको इनमें डाला जाता है. But what if there are no rains? How do plants then get water? प्लांट्स को पानी की जरूरत है. ट्रेडिशनल मेथड में अगर पुराने काल में जाओगे तो हम लोग सभी डिपेंड करते थे ऑन रेन वाटर. हम सब रेन वाटर में डिपेंड करते थे. अगर बारिश हुई तो फसल बहुत अच्छी क्रॉप बहुत अच्छा होता था. अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा फसल बर्बाद हो जाता है ना. अल्टीमेटली प्लांट को वाटर चाहिए ही चाहिए. ठीक है, किसी भी फॉर्म में वाटर चाहिए ही चाहिए. तो पहले हम लोग रेन पे डिपेंड करते थे बट नाउ वी डोंट डिपेंड ऑन रेन. हमारे पास अलग अलग नए नए मेथड्स. चलिए जानते हैं पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व. Irrigation is the solution to this problem. The supply of water to crops at specific intervals is known as irrigation. We need to सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट स्पेसिफिक इंटरवल. आप सभी के घर गाँव में खेत होगा, खेत में खेती होती होगी और आप देखते होगी कि वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे कुछ समय अंतराल पे पानी बार बार पटाया जाता है. ठीक है, पटाने का मतलब इरिगेट किया जाता है. ठीक है, ताकि प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल पे पानी मिलता रहे, उसमें मॉइस्चर बन रहा है और वो जमीन से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब भी करता है. इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर. understand that plants need water more than anything else. Water acts as a shield against the extremities of nature like frost or hot currents. No doubt, water is of foremost importance to the crop. The इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर तीन चीज़ों से बचाता है. सबसे पहले हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट से पानी बचाता है. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्मी है, उमस है या फिर बहुत टेम्परेचर हाई है, उस केस में अगर जड़ों में पानी ठीक ठाक है तो प्लांट हेल्दी रहे. लेकिन वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाए तो भी उस केस में पानी ही प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है. हाइड्रेटेड रहता है प्लांट्स. आप सभी जानते हो कि आप सभी जाड़े में हम सभी का स्किन रूखा हो जाता है. ठीक है ना, रूखा हो जाता है. प्लांट्स भी खराब होने लगते हैं. लेकिन अगर सही पैमाने पे और सही इंटरवल पे पानी इरिगेट किया जाए तो दोनों कंडीशंस में प्लांट्स हेल्दी रहते हैं. This is why we will
irrigation as a process of production. Do you know what irrigation depends on? Can you guess? Yes, it depends on the soil type. And what according to you will the frequency of irrigation depend on? Can you guess? सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर में इरिगेशन एक प्रोसेस है और वो इरिगेशन किन बातों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले जमीन का टाइप कैसा है, जमीन ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, किस तरह का सॉइल है, उसके हिसाब से पानी से पटाई जाएगी। सेकंड थिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने कितने समय में कितना बार पटाना, ठीक है ना, कितना बार पटाया जा रहा है, ये भी डिपेंड करेगा सॉइल के टाइप, ठीक है। तो ये सीजन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये जो है पानी कितना पटाना है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन यानी वेदर कंडीशन और दूसरा सॉइल का टाइम। Yes, it does depend on the season. During summer, soil is devoid of moisture. This is because the heat leads to a higher rate of evaporation. That is why we need to irrigate the fields frequently during the summer months. During the monsoons, there is a little need for irrigation. Now let us look at the sources of irrigation. What are the sources of irrigation? Paul? सोर्सेस मीनिंग कहाँ से इरिगेशन के लिए पानी आता है, ठीक है ना, कहाँ से आ रहा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला तुम देख रहे हो पॉन्ड्स, Wells, lakes, dams, rivers are various water bodies that help supply water for irrigation. लिसन, ये पानी की जरूरत हमें जरूरत कहाँ से होती है और ये जरूरत पूरी कहाँ से की जाती है। तो इसको इस जरूरत को पूरी की जाती है पॉन्ड से। पानी इरिगेशन के लिए पॉन्ड से ले सकते हैं, वेल से ले सकते हैं, लेक से ले सकते हैं, साथ ही अगर आज के ज़माने की बात करें तो डैम से भी लिया जाता है और रिवर से तो लिया ही जाता है। ये सभी सोर्सेस ऑफ वाटर है और यही काम करते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन के तरह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। However, the methods of irrigation have changed over the years. In irrigation, water is lifted from water bodies and then carried to the fields. In the ट्रेडिशनल मेथड, पानी पीने के लिए भी कुओं से निकाला जाता है। लोग पानी को इकट्ठा करके रखते थे, बर्तनों में इकट्ठा करके रखते थे, जैसा कि तुम देख सकते हो कि सी द गर्ल एंड सी इज कैरिंग वाटर इन 2 pots एंड अ बकेट। एक बकेट में और 2 pots में ये पानी लेके जा रही है, पीने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, और एग्रीकल्चर करने की बात की जाए तो यहीं से क्यारी बना दिया जाता था। अगर ये कुआं है तो यहीं से क्यारी खेत की ओर जाती थी, जहाँ पे पानी निकाला जा रहा है और यहीं पे गिराया जा रहा है। तुम जानते हो क्यारी बनाया हुआ देखा होगा तुमने, एक जगह पे खूब पानी बनाया जाता है, पानी धीरे धीरे आगे तक बढ़ जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से कुआं के बगल में भी ये काम कर दिया जाता था ताकि पानी पहुंच सके प्रॉपर। method, who do you think does the work of lifting the water? It's the cattle or humans who lift water from these sources. These methods were inexpensive for the farmers but were not quite efficient. Let us take a quick look at a few traditional methods of irrigation first. We will look at the moat or pulley system, a chain pump, Dhekli and Rahat, which is a lever system. Listen, हम सब यहाँ देखेंगे इरिगेशन के मेथड्स। जैसा कि मैंने बताया इरिगेशन के 2 मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है, पुली सिस्टम, चेन सिस्टम, ढेकली एंड राहत। आपने अपने बुक्स के पेजेस में भी देखा होगा इन सभी का नाम। आप सभी इसको पिक्चर से समझ सकते हो कि ये पुराना सिस्टम किस तरीके का, ठीक है। पुली सिस्टम में पुली से पानी को खींचा जाता है। अब ये 2 तरीके से खींचा जा सकता है, या तो हम लोग खुद से खींचते थे या तो एनिमल्स का यूज करते हैं, वेदर वो ऑक्स हो, डोंकी हो या फिर अदर एनिमल्स, ठीक है। ये है ट्रेडिशनल मेथड। ये भी देख सकते हो राहत, थोड़ा सा इसमें मिशनरी मशीन्स को लगाते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। चलिए देखिएगा। First system is where water is pulled out of water source with the help of a pulley. The pulley can be moved in several ways to then carry the bucket of water to different places in the field. But this kind of irrigation requires human labor. There is also another problem of uneven distribution of water. Thus, this type of irrigation is less efficient. इसमें क्या होता था बच्चों, यहाँ से पानी अगर निकाल के गिराया जाता है, यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता था। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर नहीं। यहीं पे जैसे कि यहीं पे अगर मान लो यहाँ से कुआं से पानी निकाल रहे हैं और यहीं पे गिरा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, आगे बढ़ेगा पानी। लेकिन इस रीजन में बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा ना, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे प्लांट ग्रो करा रखा है, कराना है हमको, तो जिस रीजन में बहुत ज़्यादा पानी रहेगा वहाँ पे प्लांट्स की जड़ें गल जाएंगी, वो ग्रो नहीं करेंगी।
दूसरा, अगर बहुत दूर पहुंचाना है तो क्यारी से बहुत दूर पानी जाने में बहुत समय लगता है या फिर पहुंच भी नहीं पाता, तो वहां पर प्लांट सूख जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में प्रॉब्लम होता था, या तो बहुत ज्यादा पानी मिल जाए तो जड़ें गल जाए, या तो पानी पहुंचो ही ना तो जड़ें सूख जाए। दोनों केसेस में प्लांट डैमेज हो जाते थे। तो ये एक प्रॉब्लम था पुराने सिस्टम में। What about the next type? A chain pump? This is an interesting method. A bucket is tied to a wheel and this wheel is pulled by a chain. This wheel is placed above a water body. The wheel, when it turns, lets water to be collected inside the bucket. This bucket then pours the water out when it comes onto the top. Water that As you can see, ये एक चेन है, ठीक है ना, और ये पुली से कनेक्टेड है। अब यहाँ से मान लो कि ये देख सकते हो यहाँ पकड़ने वाला है, पकड़ के घुमाया जा सकता है। अब जब इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा और खाली बकेट में, खाली बाल्टी में पानी भरेगा, फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ से टकरा के यहाँ पानी गिरेगा और इस तरीके से पानी आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये काम दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम खुद कर सकते थे या तो एनिमल्स करवाते थे। flows into the field in the man-made canal-like system. Here as well, human labor may be required to pull the chain. What about the Degli? This system of irrigation requires two people or a load needs to be kept attached to the log. Which log? Can you see that V-shaped log is fixed to the ground in an erect manner? Now there is another log that is placed between its forked branch. This log has a bucket attached to one end. When the log is moved, it helps lower the bucket and get a bucket full of water from the well. This water is then dropped into a narrow canal-like system that waters the fields. This method leads to wastage of water. Now what about the last system? The Rahat system? This is a 1,300-year-old method of irrigation which now is almost extinct. This one requires two wheels. One wheel is attached with several buckets all around its circumference and is placed halfway inside the water body. The other is placed on the ground with a rod attached to it. This rod is placed horizontally. It can be made to move in a circle. Usually, cattle are made to operate the system. Humans do it at times too. When the rod is moved in a circular manner, it rotates the two wheels in turn. The wheel, which is inside the water body, collects water into the buckets and deposits it onto the surface. Canal-like systems then carry the water to different parts of the field. Wasn't this wonderful to learn? But here comes the end of traditional methods of irrigation. In the upcoming classes, we will learn about the modern methods of irrigation, that is the sprinkler irrigation and drip irrigation. For that, you have to wait, and you have to wait for the next smart class. Thank you very much. You all can move now. Follow the line. Let the girls go first. Boys, please wait. Wait.